वेलकम टू क्लास नंबर 4। ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक में आज देखेंगे टाइप 9 पे बनने वाले सवालों को। तो टाइप वाइज ट्रिग्नोमेट्री को देखते चल रहे हैं। करीब 15 से 20 टाइप टोटल कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद इसके मिक्स क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। दूसरा, अब आपको पता है कि अप्रैल में अपना शेड्यूल्ड है टीयर 1 एसएससी सीजीएल 2021 का। तो टाइम है अभी भी अपने पास, 4 महीने सफिशिएंट है। दिसंबर या मिड अपना जनवरी तक आपका एडवांस पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अपने 1.5 या 2 महीने बचेंगे उसमें पूरा अच्छे से करके जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी से आप लोग लग जाइए बिल्कुल। एडवांस का जितना पोर्शन था, देखो टीयर 1 में बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता एडवांस में से, लेकिन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कई बार ट्रबल करते हैं। मेंसुरेशन में तो ठीक ठाक रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री के कोई ऐसे ट्रिकी सवाल हो सकते हैं। तो टाइप वाइज अपने को करते चलना है। टीयर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एडवांस पोर्शन के हिसाब से। बाकी टीयर 2 को भी बैकग्राउंड में धीरे धीरे प्रिपेयर करते रहेंगे। टाइप 9 में जो अपने को देखना है वो होगा सिंपल सी आइडेंटिटी। मैंने पहले भी आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस आइडेंटिटी पे बेस ये टाइप यहाँ पे बनेंगे इसके सवाल। लेकिन इसमें सिंपल सा अपने को ये आइडेंटिटी नहीं लगानी होती है, दो इसमें चीज़ें लगती हैं। एक तो जहाँ पे आपको ये क्लियर सीधा सीधा दिख जाएगा लगते हुए। दूसरा, कंपैरिजन बेस्ड सवाल इसमें बनते हैं। इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन बेस्ड सवाल बनते हैं जो कि इजीली देख पाना मुश्किल होता है। थोड़ा सा उससे जब आप फेमिलियर होगे तब वो अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। तो जो कंपैरिजन बेस्ड वाले सवाल रहेंगे वो आज की अपनी प्रायोरिटी रहेगी। आसान सवालों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे उन जो कंपैरिजन वाले हैं उसकी तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत आसान सा सवाल है। अमर ने तब तक कैलकुलेट भी कर लिया। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है। तरुण, आप एक बार ट्राई करके आंसर निकाल दो इसका। जल्दी करना है इसको, इतना टाइम इसमें नहीं देंगे। देखो आज अपने को इस आइडेंटिटी पे काम करना है, यहाँ पे जो लिखी है ना। तो अगर इस वाले एक्सप्रेशन को देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3 sin² थीटा आ रहा है और 7 टाइम्स cos² थीटा है। तो एक काम करो, इसमें से 7 में से 3 निकाल के अलग से लिख लो। 3 sin² थीटा हो जाएगा प्लस 3 cos² थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा तरुण? 4। ये बराबर है अपने 4 के। ये दोनों मिलके मुझे कितना दे देंगे? 1 नहीं देंगे ना, 3 देंगे। हाँ, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 उस तरफ ले जाएंगे तो ये cos² थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 1/4 हो जाएगा, है ना। वहां पे ले गया तो 1, 4 को नीचे ले गया तो 4। तो थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे? सीधा सीधा 60 डिग्री पे 1/2 होता है, स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 60 डिग्री आ रहा है। 1060 कितना होता है? √3। बस इतना ही करना था, आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 47। अमर ने कैलकुलेट कर लिया तब तक, सी ऑप्शन कह रहा है। अलजेब्रा की सिंपल सी जो आइडेंटिटी लगती है यहाँ पे लगा देंगे। हाँ, a² माइनस b² वाला जो फॉर्म चलता है वो यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सी आएगा। चलो, दोनों ने आपने कैलकुलेट कर लिया। इसको इतने हिस्से को लिख सकते हैं a² माइनस b² वाला फॉर्म के हिसाब से। cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये एक ब्रैकेट में, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे? माइनस sin² थीटा से। ये एक्सप्रेशन मुझे ये बना के दे देगा, और ये बराबर है 2/3 के। ये वाला हिस्सा तो मेरा 1 के बराबर होता है, तो ये पूरा चला गया। इतना पोर्शन मेरे पास बच रहा है, इसको रीअरेंज कर देंगे ताकि मुझे इतना हिस्सा मिल जाए। sin² थीटा को 1 माइनस cos² थीटा लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2/3 के।
इस -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो 5/3 बना देगा। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48। अमर कह रहा है ऑप्शन ए। करुण आप ट्राई करो इसको। देखो 1 दिखे, साइन स्क्वायर थीटा दिखे, तो इससे कुछ बना सकते हैं। इस वाले साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. उसको यहां पे पुट कर दो। 1 ही आएगा एग्जैक्टली exactly, है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो साइन थीटा मेरा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ये मुझे मिल गया। अब अगर इस वाले एक्सप्रेशन को मैं देखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और ये 4 टाइम्स जा रहा है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वापस जिससे शुरुआत करी थी वहां पर ही आ गए, तो ये 1 के बराबर होता है, दिया ही हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। देखो स्क्वायर है, 1 है तो दिखेगा, और ये क्यूब होता कुछ और होता तो फिर हम भी परेशान हो जाते। पर ये सब सिंपल अपनी आइडेंटिटी बेस सब कुछ चल रहा है, इसलिए। 49। यहां से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ना शुरू होगा। देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो अभी पिछले वाले सवाल में देखा है, तो यहां तो अपने को पता है क्या बनेगा, है ना। अब उसको यहां पे कैसे लगाएं? हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, अलजेब्रा में जो क्यूब वाले फॉर्मूले बनते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वैसा कुछ पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। क्यूबिक फॉर्मूले जो बनते हैं वैसा कुछ बनाने की यहाँ पे कोशिश करो। नहीं बन रहा? यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इसे मैं अपने क्यूबिक वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या इसे मैं अपने क्यूबिक वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सारी टर्म्स पॉजिटिव आ रही तो माइनस तो नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये 12 जा रहा है, मतलब नॉर्मल में क्या होता है, 3 होता है, क्यूबिक वाले में ये 12 जा रहा है, मतलब 4 से कुछ लेना देना है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 2x, और इसको अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्या वो मुझे ये एक्सप्रेशन देगा, है ना। 4 3 12, 12 मुझे यहाँ पे मिल गया। इसका मुझे क्यूब बनाना है तो 6th पावर मुझे यहाँ पे मिल गई, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, ये 4 और ये 2, मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एक का, तो 8 और 2 10, पावर यहाँ पे दिख गया। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 4 8 का पावर यहाँ पे दिख गया, 3 सबके साथ आ रहा है। तो इतना जो मेरा पोर्शन है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। बचा -1, उसको बाहर लिख लेंगे।
अब वापस इनिशियली मुझे ये हिस्सा दिया था, अभी ऊपर मैंने निकाला था, इसको देखेंगे तो साइन एक्स किसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स के। बस उसको यहां पे पुट कर दो। इसको अब आपको यहां पे पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 के बराबर दी है, तो 1 का क्यूब 1, -1 करेंगे 0। ऑप्शन नंबर सी। स्टेप समझने में प्रॉब्लम आई आपको? देखो इससे तो अपन फेमिलियर हो गए, अभी ऊपर वाले सवाल में देखा था, तो यहाँ से मुझे पता है कि साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतने बड़े एक्सप्रेशन दिए हैं, तो मैं कैसे इसको पुट करूँ, क्या करूँ? तो ज़्यादातर जब भी आपके एक्सप्रेशन इतने बड़े बड़े आएंगे, तो वो कुछ ना कुछ फॉर्मूले बना रहे होंगे, या तो स्क्वायर का बनाएगा या क्यूब का बनाएगा। इससे ऊपर के फॉर्मूले तो किसी को आते भी नहीं है ना, एसएससी में तो नहीं पूछेगा कम से कम। तो उसी में से कुछ बनाने की कोशिश करो। 12 पावर जा रही थी, तो नॉर्मल में क्या होता है, क्यूब पे जाती है। मतलब 4 कुछ है, उसको आपने क्यूब किया तभी वो मुझे 12 देगा, तो वहां से मैंने लिखा कॉस की पावर 4x। फिर इस वाली टर्म को मैंने देखा, पावर कितनी 3 आनी चाहिए, यहाँ पे 6 आ रही है, मतलब 2 से बढ़ रही है, तो पावर यहाँ पे ओरिजिनल में 2 होनी चाहिए। तो ये मुझे मिल गया a+b का होल क्यूब फॉर्मूला। यहां से हिंट लगी, और फिर ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ऐसा। वापस एक बार देखना, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा वापस सॉल्व करना है ना, तो आप, हाँ हाँ, ये -1 यहाँ पे दिया था। ज़्यादातर लोग 1 का क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो फंसेंगे, फिर वो फॉर्मूला कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसको एक्सक्लूड करना है। जैसे कल सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अगर 90 डिग्री या 180 डिग्री उसको अपन अलग कर देते थे, सेम चीज, हाँ लास्ट टर्म, वैसे इसको ट्रीट करना है अपने। चलो क्वेश्चन नंबर 50। कुंदन आप कनेक्ट हो गए? हम्म, अभी तक स्क्वायर आ रहा था, अब की बार क्यूब भी आ गया। यहाँ पे ये जो दिया है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता हुआ भी नहीं दिख रहा। ऐसे केस में इसी को मैनिपुलेट करके ये बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो पहला आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे डिफिकल्ट यही होते हैं मैनिपुलेशन वाले, जो अपने सवाल बनते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस वहाँ पे होती हैं जो हमें करना पड़ेगा। दूसरा देखोगे, वैल्यू भी सब्सटीट्यूट यहाँ पे नहीं कर पाओगे। थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं जो यहाँ पे अपने को 1 दे दे, तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन भी यहाँ पे हो जाता है फेल। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। अभी तक यही करते आ रहे थे, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक तो पहुंच गए। अब मुझे सारी कॉस की टर्म्स चाहिए, साइन की टर्म्स मुझे नहीं चाहिए, तो जितनी साइन की दिख रही है उनको मैं कॉस में कन्वर्ट करना शुरू करूंगा। अंदर ब्रैकेट क्या बना के देगा मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बनता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कुंदन अंदर क्या लिखूं मैं ब्रैकेट में, इसको मुझे कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। क्यों टाइम लग रहा है? 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एज इट इज है, यहाँ तक पहुँच गए। कॉस की टर्म्स 2 आ गई, एक बचा साइन। अब साइन को करने का क्या तरीका है, कॉस में स्क्वायर वगैरह कुछ कर दो,
क्योंकि पावर अपनी वैसे भी हायर जा रही है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं अब की बार। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, ये तो हो गया पहला। अब यहाँ पे अंदर ब्रैकेट इसका पूरा स्क्वायर करना है, तो ये दे देगा 4 प्लस ये देगा कॉस टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई इस वाले ब्रैकेट की बात। यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब सब कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा -4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा +4 कॉस 4 थीटा। और ये किसके बराबर है? कॉस टू द पावर 4 थीटा के, पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब क्या करें इसमें? इसको एक बार चेक कर लो सही लिखा है कि गलत हुआ है यहाँ पे कुछ। यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से 4 कॉस की पावर 4 आ रही है, यहाँ पे -4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया है इसको, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा भी ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस की पावर 6 थीटा, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके 4 पावर यहाँ पे आ रही है। अब अपने एक्सप्रेशन देखते हैं। 6 की पावर है, 4 की पावर है और 2 की पावर है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4 कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? एक तो ये आपस में कट जाएंगे, है ना। कॉस की पावर 6 यहाँ पे दिख रही है, कॉस टू द पावर 6 थीटा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, -8 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा बचा, ये बराबर है 0 के। तो एक्सप्रेशन पे लगभग तो आ गए हैं, चेक कर लेते हैं। 6 की पावर आ रही है 4 टाइम्स कॉस 4 थीटा, ये भी आ रहा है, -8 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आ रहा है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर। ये सवाल हो जाते हैं लेंदी, क्योंकि सब्सटीट्यूशन यहाँ पे काम करेगा नहीं। थीटा की ऐसी कोई वैल्यू अपन पुट नहीं कर पाएंगे जो मुझे 1 दे दे, तो इसको नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर करना इसलिए ध्यान में आ रहा है क्योंकि मुझे पता है साइन को अगर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो उसको मैं स्क्वायर करके कर सकता हूँ। बस एक ही लॉजिक है मेरे पास जिससे मैं पूरे कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पर। अब मेरे पास ये वाला हिस्सा बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा दिख गया, उसको मैंने कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया। अब एक साइन थीटा मेरे पास बचा, डायरेक्ट तो कॉस में कन्वर्ट कर नहीं सकता, तो मैंने स्क्वायर किया दोनों तरफ। एक बार ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो ये भी कॉस में कन्वर्ट हो गया। और मुझे दिख ही रहा था कि पावर सारी 6 4 2 सब हायर पावर जा रही है, तो मल्टीप्लाई करके पावर सेटिस्फाई हो जाने वाली है। किसी तरीके से साइन को सबको कॉस में कन्वर्ट कर लो बस। तो कहाँ पर तरूं? ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले था, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ देंगे तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक स्टेप बचा लिया क्योंकि दिख रहा है वो, एक 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 आएगा तो ऐसा। कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करोगे सब बनने लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि अपनी बेसिक आइडेंटिटीज में अभी अपन डील कर रहे हैं, हायर चीज़ों में तो जा भी नहीं रहे, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 51। देखो जैसे ऊपर साइन में फॉर्म बन रहा था, यहाँ पे कॉस में बना दिया, तो एक चीज तो क्लियर हो गई, कॉस थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और ये तो फॉर्मूला भी बनता हुआ दिख रहा है होल स्क्वायर का ना। 2 आ रहा है, 8 पावर जा रहा है, 4 है, बीच में 6 है। इसको तो आराम से लिख लेंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसकी बात कर लेते हैं। होल स्क्वायर का बन रहा है, तो अगर यहाँ पे होगा साइन 4 थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो वो इसके बराबर दे देगा मुझे ना। 4 की पावर यहाँ से आ जाएगी, 8 की पावर यहाँ पे आ जाएगी, 4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक, बस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, फोर्थ पावर ये हो गई, 1 के बराबर दिया था, वापस ऑप्शन नंबर ए, जैसा ऊपर पहले वाले या दूसरे वाले सवाल में देखा था एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ना इसकी वैल्यू, हाँ कॉस, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो बिल्कुल पहला वाला सवाल था आज का। चलो क्वेश्चन नंबर 52। ये सारे सवाल होते हैं मैन्युपुलेशन के। जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशंस दी हैं इनको मैन्युपुलेट करके आपको ये बनाना है। कई जगह वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वैल्यू पुटिंग तो चलेगी ही जहाँ लगा सकते हैं। तीस सेकंड बचे। इस तरह के सवालों को करने का एक पैटर्न होता है, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पैटर्न ये है कि देखो यहाँ मुझे पूछा है कॉस, जो भी पूछा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी आ रहा है ना, तो एक कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस बी तो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे एक साइन बी आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, साइन बी को इस साइन बी को कॉस बी में कन्वर्ट करना है, तो पता है स्क्वायर करके कर सकते हैं। तो बस ये एक लॉजिक मेरा हो गया, क्योंकि ऊपर तो कॉस ए आ रहा है, वो तो कट जाने वाला है। किसी तरह से साइन बी को कॉस बी में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, स्क्वायर करके करेंगे। अमर कह रहा है ऑप्शन बी, चेक कर लेते हैं। कॉस ए यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में अगर देखें बराबर हो जाएगा एम कॉस बी के, ये तो दिया हुआ है। और सेम चीज कॉस है यहाँ पे किसके बराबर होगी, एन टाइम्स साइन बी के। तो आगे वाले कॉस को हटा देते हैं, इसकी जरूरत खत्म हो गई। इतना तो अपने को दिया हुआ है। एन स्क्वायर आ रहा है कुंदन, तरुण यहाँ तक ठीक है। कॉस ए की वैल्यू दी है दोनों में, तो उसको मैंने इक्वेट कर दिया। अब मुझे पता है मुझे कॉस कॉस बी चाहिए, यहाँ पे साइन भी आ रहा है, तो स्क्वायर कर दूंगा तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी के। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, ब्रैकेट को मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया। कॉस स्क्वायर बी को इस तरफ ले लो तो ऐड हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉमन निकलेगा कॉस स्क्वायर बी बराबर है एन स्क्वायर के। अब कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, इससे बचेगा क्या, केवल एन स्क्वायर। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके जो भी अपने को डेटा दिया रहता है, देखो पैटर्न ये होता है कि कॉस बी पूछा है ना, तो कॉस बी साइन एंगल कौन सा है, बी की बात हो रही है, बी एंगल कहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है, साइन बी आ रहा है, तो इस साइन बी को कन्वर्ट करो किसी तरह से कॉस बी में। तो साइन और कॉस में कैसे स्क्वायर करके कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस स्टेप पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं ताकि ये साइन कन्वर्ट हो जाए कॉस में, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 53। कुंदन कह रहा है सी ऑप्शन होना चाहिए।
सी होगा। 10 बना के राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक्स वाई पता है, हाइपोटेनस पता चल जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर लो। अमर बन गया आपसे? कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, पर क्यों लगाएं यहाँ पे? सिंपल सा, यहाँ पे देखो ये तो अपने को दिख रहा है, इसको नीचे लेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई। तो एक एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब साइन थीटा बोला है, साइन थीटा में एक्स आता है, कॉस थीटा में वाई आता है, तो एक्स माइनस वाई तो बनेगा, बस इसी स्टेप पे सवाल खत्म हो गया। रेशो बना के कर सकते हैं। नहीं रेशो समझ में आया, अगर इन केस रेशो नहीं दिखा तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, इक्वेशन बना के इक्वेट करके, क्योंकि ये दोनों, हाँ एक तो ये दिख गया, एक ही, कई सवालों में ये लग जाएगा, कई में नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ और दे देगा, +1 -1 कुछ और हो जाएगी तो चेंज हो जाएगा। ये तो सिंपल दिख रहा था। एक इक्वेशन वाला स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। दो चीजें बराबर दी हुई हैं, ठीक है, तो ये किसी थर्ड एक कुछ भी आप मान लो अपने मन से, एम के कुछ भी के मान लेते हैं, के बराबर है सब कुछ, तो साइन थीटा, ये दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वेशन अगर बाय चांस एग्जाम में ये ना दिखे, इक्वेशंस अगर आपको ज़्यादा दिखती हैं तो इक्वेशन के हिसाब से कैसे करेंगे, के वाई हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सॉरी साइन थीटा के एक्स होगा, है ना, हाँ ये के वाई हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, है ना। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मुझे दे देगा 1, बराबर हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये के की वैल्यू मैंने निकाल ली, अभी इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर लो, क्योंकि मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए, है ना। तो के कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और के की वैल्यू मुझे पता है 1/ ये है, तो के को यहाँ से हटाया, इसकी वैल्यू लिख दी √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी दो वैल्यूज आपको दी हो तो उसको किसी तीसरे आपके वेरिएबल के बराबर मान लो, के हो जाएगा यहाँ पे, फिर इक्वेशंस को आप मैनिपुलेट करके स्क्वायर करके डिवाइड करके जो भी बने उससे करके आप के की वैल्यू निकालो, और जो भी पूछा है उसके हिसाब से यहाँ पे पुट कर दो। सबसे शॉर्ट तरीका था अपना 10 वाला, सबसे शॉर्ट। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54। यहां से अब शुरू कर रहे हैं कंपैरिजन बेस्ड सवाल को, कि वो जो आइडेंटिटी थी उस पर कंपैरिजन बेस्ड सवाल कैसे दिखते हैं। सिंपल सी एक लाइन की क्वेश्चन दी है, तीस सेकंड बचे। अमर कह रहा है ऑप्शन डी, 3/4 आ रहा है अमर का ऑप्शन आंसर। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है अभी ये, तो जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे मैं कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो पहले अगर मैं इसको लिख लूँ, 5 को मैं इस तरफ ले जाऊँ, दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा
बराबर होगा 1 के। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको कंपेयर कराना चाहता हूँ अपनी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से। तो मेरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे मैं इसको कंपेयर कराना चाहता हूँ। तो 1 तो मुझे दिख गया, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा, थीटा भी दिख गया। अब बच रहा है यहाँ पे एक साइन थीटा यहाँ पे और एक कॉस थीटा यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ये जो है ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 बाय कंपैरिजन। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका 3 4 5 का। तो टेन थीटा उसमें बनेगा आपका 3/। ये कंपैरिजन आपको समझ में आया क्योंकि आगे के सवाल इसी पे बेस्ड हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। तो 1 के बराबर अगर ये साइन थीटा के बराबर हो जाए तो ये स्क्वायर बना देगा, ये कॉस थीटा के बराबर हो जाए तो ये स्क्वायर बना देगा, इक्वल टू 1 आइडेंटिटी से कंपेयर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे थ्रू कंपैरिजन वैल्यू को निकालते हैं। चलो आगे देखते हैं और सवाल। क्वेश्चन 55। थोड़ा सा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। कुंदन सी या बी? डी। करूँ सेम चीज़ यहाँ पे करो, कंपेयर करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड कर दो। ये चीज़ एलजेब्रा में भी काम आएगी। हाइपोटेनस अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है तो कोई एक साइड आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरी 2ab के बराबर होती है। इन दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड करोगे, अंडर रूट लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये तो ट्रिपलेट बनती है अपनी एलजेब्रा की टर्म्स में। आप स्क्वायर करके ऐड करके देखो। इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, ये आपको देगा अंडर रूट में। तो ये ट्रिपलेट बनती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना था। सिंपल है। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, जैसा पिछले सवाल में किया था, 5 से पूरे को डिवाइड कर दिया था, तो इसमें पूरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये मुझे देगा, ग्रीन से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहले से था, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में आ रहा है साइन थीटा प्लस 2ab के साथ आएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। वापस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से कंपेयर कर देंगे तो ये होना चाहिए मेरा साइन थीटा के बराबर, ये होना चाहिए मेरा कॉस थीटा के बराबर। तो साइन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर इस वाले एंगल को कंसिडर करूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस बन हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा, ये बेस बन जाएगा ये। तो जो भी पूछा हो, 10 पूछा है तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, माइनस वाली टर्म ऑप्शन डी। ऐसा, बस ये है पूरा कंपैरिजन बेस्ड सवाल। ठीक है, चलो इसको और बताओ, इसमें इसको करो। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप अपने को पता रहेंगे ना तो अपन वैल्यू पुटिंग में समय बर्बाद नहीं करेंगे। वरना इनमें कई कई इन सवालों में अगर वैल्यू पुटिंग में फंस जाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। ऑप्शंस एलिमिनेट ही करते रह जाएंगे 2 मिनट तक।
ये वाला भी कंपैरिजन बेस्ड सवाल है, कंपेयर करना है अपने को जैसा ऊपर के सवालों में करते आ रहे हैं। हाँ तरुण। तरुण को बी ऑप्शन लग रहा है। तो तरुण आप एग्जाम में ना कोई सवाल छोड़ के मत आया करो, आपके तुक्के बहुत अच्छे हैं। पूरा गेस वर्क करके आया करो। चलो सॉल्व हुआ, कैसे कंपेयर करेंगे। हाँ देखो कोफिशिएंट अगर देखो x आ रहा है y आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो जैसा पहले बन रहा था वो जहाँ पे tan बनाया था एक्स वाई वाला, कुछ वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है, पर बीच में आ गया माइनस साइन। अब इस माइनस साइन का मैं क्या करूँ, बाकी सब आइडेंटिटी में तो मेरा प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसको लिख सकते हैं x, पूरी इक्वेशन को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो मैं लिख रहा हूँ प्लस, और y को मैंने माइनस दे दिया। अरे साइन नहीं लिखा ना यहाँ पे, कॉस, कॉस थीटा। प्लस में लिख रहा हूँ, माइनस में दे रहा हूँ y को, माइनस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर हो जाएगा मेरा 1 के, बराबर हो जाएगा मेरे 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सेम कॉस थीटा इसके बराबर होगा, साइन थीटा इसके बराबर होगा। ये माइनस क्या डिनोट कर देगा, उसका कुछ क्वाड्रेंट वगैरह डिनोट करके वो माइनस हो जाएगा। तो इस माइनस, हाँ इस, हाँ ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही अपना बन जाएगा कि वो अगर फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो वो माइनस देगा। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये नीचे लिख देता हूँ, कॉस थीटा मेरा बराबर है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और साइन थीटा मेरा बराबर है माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये दो चीजें आ गई, साइन थीटा कॉस थीटा को आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो डिनोमिनेटर तो सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 के बराबर होगा, ऑप्शन बी। ये सब कंपैरिजन बेस्ड सवाल है, अगर कंपैरिजन नहीं करेंगे तो फिर बहुत फंस जाएंगे अपन। तो ये सब इसमें तामझाम है। अब इसी को इमेजिन करो कि आप अगर सब्स्टिट्यूशन से करना चाहोगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी, वेरिएबल्स कितने सारे हैं, एक्स है, वाई है, ए है, बी है, थीटा है, क्या क्या पुट करोगे। इसलिए अलजेब्रा के नाम पे बस आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हाँ। देखो पूरा मैथ्स रहेगा तो इंटीग्रेटेड, ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योमेट्री अलग अलग चले, मेंसुरेशन अलग अलग चले, जो ट्रिग्नोमेट्री अलग चले, सब कुछ मिक्स ही है। पहले दिन से ज्योमेट्री में अपन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा देख रहे हैं, तो वो सब सब इंटीग्रेटेड चलता है। तो हाई लेवल इसको आप कह सकते हो, लेकिन सॉल्व करने के हिसाब से सबसे आसान है ये, इससे आसान और कुछ नहीं होगा। अगर कंपैरिजन दिख रहा है आपको, तो जब भी कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह दिखे तो अपना दिमाग अपन लगा सकते हैं कि यार यहाँ पे कुछ कंपैरिजन वाला फंडा कुछ लगेगा क्या। फिर एक्स और वाई, इससे मुझे हिंट मिल रही है कि अगर मैं एक ट्राइंगल देखूं जहाँ पे एक्स और वाई अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, तो यहाँ पे यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कुछ आता है, वो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, मतलब यहाँ पर मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ। ये कुछ आपको चीज़ें दिखेंगी जब आप इनके कोफिशिएंट्स को देखना शुरू करोगे।
हाँ, मैं समझा नहीं, क्या दूर वाला मतलब? ये वाला, हाँ। कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस थीटा लिखा है ये। हाँ। हम्म। तो ये सब चल रहा है अपना कंपैरिजन बेस, कंपैरिजन करके इजीली निकाल सकते हैं। तो मेथड अपने को पता चल गई है, अपने से कंफर्टेबल हो रहे हैं, दिख रहा है कैसे निकालना है। 3-4 सवालों की प्रैक्टिस करोगे, बनने लगेगा। क्वेश्चन 57। इसके साथ ट्रिपलेट तो नहीं आइडिया है। 29 का स्क्वायर निकाल सकते हो। हिंट में ये दे रहा हूँ, ट्रिपलेट में नहीं फंसना है। 30 सेकंड बचे ना, ट्रिपलेट नहीं लगानी। ये जो वन दिख रहा है ना, इसका कुछ करो, ऊपर नीचे जो वन दिख रहा है। एग्जैक्टली exactly. देखो, नॉर्मल जब लिखा रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सब तुरंत बोल देते हैं कि ये तो वन के बराबर होता है ना, इजी है, पढ़ा हुआ है, सब बता देते हैं। थोड़ा सा इसमें अपने को उल्टा सोचना है कि वन जो है वो इसके बराबर भी तो होगा, तो वन की जगह इसको आपको पुट करना है। रिवर्स सोच रहे हैं। अमर कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। ये लॉजिक ठीक है ना? जब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने रट रखा है कि वन के बराबर होता है, तो कहीं अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हम वहां पे वन को ये पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, अगर यहाँ पे स्क्वायर वगैरह कर दूं तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस यही लॉजिक अपने को यहाँ पे लगाना है। हाँ, 30 आएगा, फिर उसको स्क्वायर करेंगे, तो 1 प्लस ये हो रहा है, ऊपर कितना बन जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो मुझे टेन की वैल्यू दे दी उन्होंने, टेन थीटा बराबर है 31/29 के। तो ऊपर नीचे क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। हम्म। हम्म। तो कर तो सेम ही चीज रहे हो, पीएच पीएच में भी, है ना? सिंपल कॉ हाँ, सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऊपर टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू मुझे पता है 31/29 है, यहाँ पर भी 31/29 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये ऐड होके दे देगा 60 ऊपर और दो नीचे, तो 30 का स्क्वायर होगा 900, ऐसा। तो कहीं पे भी वन वगैरह लिखा हो ना, तो वो अपना फ्रेंड है, और साथ में अगर टू साइन थीटा ऐसा दिख रहा है तो दिमाग चलेगा कि कहीं इसका स्क्वायर वगैरह अपन कुछ बना सकते हैं। तो क्यूब बनाना, स्क्वायर बनाना, ये तो अपने बेसिक ब्रेड एंड बटर है। क्वेश्चन नंबर 58। ये सवाल एसएससी में पूछा हुआ है। इस तरह का भी एक ऊपर देखा था जहां पे मैनिपुलेशन वगैरह कर रहे थे, यहां पे भी मैनिपुलेशन करना है, दिमाग लगा के करो इसको।
हाँ, कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर ए वाली टर्म चाहिए, मतलब जो बी वाली टर्म से उनको रिप्लेस करेंगे। बन रहा है ये वाला। सॉल्व करूं मैं? पहले इसी पहले इस वाली क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, और साइन में कन्वर्ट है, सब कुछ साइन साइन है, तो उसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर हो जाएगा n टाइम्स साइन बी अपॉन कॉस बी। अब साइन ए की वैल्यू मुझे दी हुई है m साइन बी, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा m साइन बी। तो साइन बी तो गया, साइन बी यहां पे हो गया खत्म। पर कॉस बी मेरा अभी भी यहां पे बचा हुआ है ना। तो कॉस बी मेरा किसके बराबर आ रहा है? n टाइम्स कॉस ए के। अब अगर इस कॉस बी को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं यहां से वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अच्छा, एम यहाँ पे रह गया, यहाँ पे एम एक रह गया। करेक्ट, ठीक। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी, एम कॉस बी और एन कॉस ए। मुझे चाहिए ए वाली टर्म्स, बी वाली मुझे हटानी है, तो बी को मुझे हटाना है। कैसे हटा सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा मैं साइन कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो साइन की वैल्यू मुझे पता है, ये साइन बी यहाँ पे, उसको मैं पुट कर दूंगा। मतलब इस स्टेप पे इसको कर दो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर 1 - या पूरा ऐसे ऐसे एक साथ लिख देते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब एम साइन बी की वैल्यू मुझे पता है, यहां पे भी एम साइन बी आ रहा है, मतलब इसकी जगह में साइन ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बाहर था तो प्लस कॉस स्क्वायर ए। बस कॉस वाली टर्म मेरी आ गई, इसको रीअरेंज करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एन स्क्वायर -1। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर -1। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, माइनस में दोनों आ रहे हैं। ये सवाल एसएससी में पूछा हुआ है, तो रीअरेंजमेंट के बेसिक सवाल हैं ये। क्या इसमें हिंट कैसे लगती है, क्या हटाना है, किसको एलिमिनेट करना है, तो क्या पूछा गया है, वहां पे आ रहा है मेरा ए। तो यहाँ पे जो भी मुझे दिया हुआ है उसमें से बी वाली जो टर्म्स हैं उनको मैं एलिमिनेट करना चाहूंगा, उनको कन्वर्ट करना चाहूंगा ए में, चाहे जैसे हो जाए। हाँ, जो चाहिए मुझे उस पर नज़र रखनी, मुझे सारी ए की टर्म्स में चाहिए, बी वालों से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो इन बी को मैं एलिमिनेट करना चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप पे मैंने साइन बी को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे वैल्यू पुट करके, पर अभी भी मेरे पास कॉस बी आ रहा था, तो कॉस बी को अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, तो साइन बी की वैल्यू यहाँ पे मैं इक्वेट कर सकता हूँ, मुझे दूसरा एक्सप्रेशन इसलिए दिया हुआ है। उसको पुट किया तो सब कुछ मेरा कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में आ गया, रीअरेंज किया, आंसर निकाला। इस तरह के सवाल वैल्यू सब्सटीट्यूशन से भी हो जाते हैं, एक से दो वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेंगी, उससे भी बनेंगे, पर टाइम खा जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार नीचे 0 0 बनने लग जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। ये है नॉर्मल तरीका, सिंपल सा अपना इसको
सब्स्टिट्यूट करते जाने का। कैसे करना है ये आइडिया आपको लग रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्या लाना है उसको देख के। तो अंदर जो भी इसके अलावा यहाँ पे एंगल ए से मुझे लेना देना है, तो बी वाले जो है इनको मैं किसी तरह से छुटकारा पाना चाहूँगा, इनको मैं एलिमिनेट करूँ, डिलीट करूँ, कुछ भी करूँ, ये सब बस करना है, स्टेप वाइज फॉलो करेंगे बनेगा। हाँ, फिर बी में आ जाते हैं, तो अपने को ये पता है ना कि स्क्वायर कर देंगे तो साइन वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन की वैल्यू अपने को पता है यहाँ पे, तो रिप्लेस करने का ऑप्शन अपने पास है, रिप्लेस करने का ऑप्शन उन्होंने इसलिए दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 ना, बहुत अजीब सा दिख रहा है। एक ही क्वेश्चन है, एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वैल्यू पुट पुट करेंगे, एक तो वो कुछ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप जो कंपैरिजन था वो आप लगाएं यहाँ पे। इस सवाल को भी कंपैरिजन से करो। तीस सेकंड बचे। नहीं बन रहा, वापस से यहाँ पे वन चाहिए, पूरे को 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, आंसर नहीं आया, चेक कर लेते हैं। रीअरेंज करके मैं इसे लिख रहा हूँ ना, तो पहले 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10/6, साइन की पावर 4 जा रही है, पर मेरी जो इक्वेशन है उसमें तो स्क्वायर होना चाहिए, है ना, 2 की पावर आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए। सेम चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, 15/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए, बराबर हो गया 1 के। अब यहाँ पे कंपेयर करना है मुझे, क्या करना है, साइन स्क्वायर तो दिख गया, कॉस स्क्वायर भी दिख गया, तो आगे वाले इनको क्या होना पड़ेगा, 1, बढ़िया, बस हो गया, ठीक है। वेट करना है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की टर्म तो पहले ही दिख गई, मतलब उनका जो कोफिशिएंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी मेरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। ये स्टेप समझ में आ गया, समझ में नहीं आया। अभी तक के जो ऊपर एक सवाल था जहाँ पे कंपेयर कर रहे थे, जो लिखा था आई थिंक 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, यही लिखा था, तो मैंने कह दिया था यहाँ पे 1 कर दो, इनको 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। अब मैं इसको इक्वेट कर रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा तो था, स्क्वायर बनाना होता है, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको साइन थीटा के बराबर होना पड़ेगा, तभी साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे। वहाँ पे मैं ये कह रहा था क्योंकि साइन की पावर 1 थी, यहाँ पर क्या हो गया, साइन की पावर और कॉस की पावर 4 जा रही है, तो जब मैंने इनको तोड़ के लिखा कि साइन स्क्वायर की पावर 4 को साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए लिखा, तो स्क्वायर टर्म्स तो मुझे पहले दिख गई यहाँ पे। अब जितना भी बचा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोफिशिएंट क्या होता है इनका, यहाँ पर भी 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, इसलिए मैं इस वाली टर्म को इस 1 से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर टर्म तो पहले ही है, ये रही स्क्वायर टर्म, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन बेस्ड सवाल होगा, नीचे वाला मिटा दूं, तो आपके पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पूछा क्या है, कोसेक और सेक,
बस उल्टा करके आंसर निकाल लो। तो यहाँ पर लिख लेंगे 27 स्क्वायर और फिर क्यूब। स्क्वायर तो अपने पास पहले से ही है, उल्टा करके क्यूब निकाल देंगे तो ये 125/27 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 है और सेक्स स्क्वायर, सेक्स की पावर 6 है, यहाँ पर 2 पहले से है तो इसका क्यूब करेंगे तो 125/2 का 8 हो जाएगा। काट देंगे, 125 दो बार 250। ये है इसका सॉल्यूशन। ये सब है कंपैरिजन बेस्ड सवाल। कंपैरिजन बेस्ड सवाल कैसे देखेंगे? जब साइन और कॉस के टर्म सिर्फ दिखें, जो भी इक्वेशन दी गई हो और उनकी पावर सेम, चाहे दोनों की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, साइन और कॉस सिर्फ होना चाहिए और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसको यहाँ से डिवाइड करके 1 बना लेंगे। ये बन जाएगा हमारा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। आज का आखिरी सवाल। ऑप्शन सी, अमर कह रहा है ऑप्शन सी। 30 सेकंड बचे। मुझे चाहिए x6 और x4। यहाँ पे n का क्या मतलब है? जो यहाँ पे मैं इंटीजर पुट करूंगा वही मुझे यहाँ पे इनकी पावर में देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 6 वाले को देखें, x टू दी पावर x6 पावर नहीं है, वो नीचे है 6, ये बराबर होगा cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 6 थीटा। उसी तरह से 4 वाली अगर x4 को मैं देखूं तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। इनकी वैल्यूज मुझे निकालनी है और फिर इस इक्वेशन में मुझे पुट करनी है। इसके बाद क्या करें अमर? क्या करें अमर इसके बाद? हम्म 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 एग्जैक्टली। ठीक। 330, बढ़िया है ना। वो आपका स्टैंडर्ड तरीका हो जाएगा, इसको आप कन्वर्ट करके लिखते जा रहे हो। मतलब ये ए क्यूब बी क्यूब का आपने फॉर्म बनाया है, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको यहाँ पे ए प्लस बी वाले फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहते हो। बढ़िया तरीका है, नॉर्मल तरीका है, सही काम करेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूँ, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री ले लो या थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री ले लो, उससे भी बन जाएगा। कुछ भी ले लो, मान लो 0 डिग्री में ले लेता हूँ तो एक्स की पावर x6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 1 1 1। एक्स x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 0 क्यों आएगी? 1 आएगी ना। कोई भी, या तो आप ये ले लो या आप ये ले लो, कोई भी एक ले लो, चाहे 0 ले लो चाहे 90 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ले रहा हूँ तो ये तो कट जाएंगे, ये 1 1 होता है तो 1 1 दे देंगे, बस यहाँ पे पुट कर दूंगा 2, और ये मल्टीप्लाई होकर 2 देगा, 3 टाइम्स -3 हो जाएगा, +1 0। इस तरह से, ये सबसे शॉर्ट तरीका, ये सबसे शॉर्ट तरीका। अमर, उसने क्यूब के जो रिजल्ट रहते हैं वो याद कर रखे हैं।
क्यूब के जो रिजल्ट होते हैं वो उसने याद कर रखे, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वो यहाँ पे फॉर्म बनाना चाह रहा है, तो अगर इस ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें या नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, रेड ले लेते हैं। साइन 6 थीटा है प्लस कॉस 6 थीटा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला मैं फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी के बराबर हो गया। ब्रैकेट में, अमर ब्रैकेट में साइन टू द पावर 4 थीटा, स्क्वायर आता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस स्क्वायर, स्क्वायर टर्म्स आएंगी इसमें। इस तरह से, है ना। उसी तरह से साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसको भी लिख सकते हैं। तो इसके डायरेक्ट रिजल्ट अमर ने याद कर रखे हैं, इसलिए वो यहाँ पे इसे डायरेक्ट लगा के नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहा था वो, तो भी उसका आंसर कितनी फास्ट आया, है ना। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अपन याद रख लेंगे तो फायदा होगा, नहीं है तो कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यूज वो जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करके रखेंगे तो फायदा तो होगा। स्टेप्स बच जाती हैं, ये सब लिखने की स्टेप्स उसकी बच रही हैं। डायरेक्ट रिजल्ट क्योंकि हो गई, वो तो ट्रू आइडेंटिटी जैसा काम करता है, वो तो आइडेंटिटी होती है इनफैक्ट वो तो, इस तरह से। ठीक है, चलो ये था आखिरी सवाल। कोई डाउट हो इसमें कहाँ कहाँ पर तो आप पूछते चलो।